नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन सबसे पहले हम इंडेक्स एनालिसिस से पहले टाटा मोटर्स का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि टाटा मोटर्स में आज के दिन हमें बड़ा यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल गया। लगभग 7.4%। अगर मैं बात करूँ तो 7.4% के आसपास ही है। हाँ, 7.4% के आसपास हमें यहाँ पर फॉल देखने के लिए मिल गया। तो ये फॉल हमें क्यों देखने के लिए मिल गया? क्योंकि यहाँ पर 24% क्वार्टर 3 के रिजल्ट खराब आई है। तो इसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा फॉल टाटा मोटर्स में देखने के लिए मिल गया 7.4% का। तो अभी हमें इसमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, क्या ट्रेड करना चाहिए, पोजिशनल में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए टाटा मोटर्स अल्टीमेटली जो है वो नीचे आने की ट्रेंड में है, मतलब डाउन ट्रेंड अभी टाटा मोटर्स में चल रहा है। अभी भी 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नीचे की तरफ हमारा जो टारगेट हो सकता है नीचे की तरफ का, वो 650 के आसपास या फिर 600 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब तक मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है। कैसे आने की कोशिश कर सकती है, मैं अगर आपको यहाँ पर वीकली चार्ट अगर लगाकर दिखाता हूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक्स एबीसीडी पैटर्न या फिर एम पैटर्न लगाया हुआ है। तो एम पैटर्न के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक बढ़िया रैली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रही है, मतलब डाउनफॉल जो है वो टाटा मोटर्स में आ गया है। तो अभी यहाँ पर जो है वो 700 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रही है, वो स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या बन रहा है हमारा 650 से लेकर 600 के आसपास, ये हमारा 50 पॉइंट का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब अगर मार्केट अगर नीचे आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर स्टॉक अगर नीचे आता है तो यहाँ पर कहाँ तक आ सकता है? 650 के आसपास या फिर 600 के आसपास अभी तक आ सकता है। यहाँ तक तो आने ही वाला है, मतलब आने वाले दिनों में ऐसा मान सकते हैं कि आप और भी नीचे आ सकता है स्टॉक, 650 से लेकर 600 के आसपास आ सकता है। बट आने वाले मंथ में और भी अगर नीचे आता है स्टॉक तो कहाँ तक आ सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो और भी अगर नीचे आता है स्टॉक तो यहाँ पर आ सकता है ये 400 के आसपास। 400 के आसपास से लेकर 360 के आसपास ये हमारा क्या बन रहा है, फिर एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है 650 या फिर 600 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक बढ़िया फॉल नीचे की तरफ फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। 400 के आसपास हमें स्टॉक आता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि पिछले कहीं जो मार्केट नीचे आई है, मतलब यहाँ पर स्टॉक जैसे नीचे आता है, टाटा मोटर्स कैसे नीचे आता है, एकदम बड़ा स्पाइक लगता है फिर सीधा नीचे आता है, फिर बड़ा स्पाइक लगता है फिर सीधा नीचे आता है। ऐसे ही हो रहा है पिछले कई दशकों से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अगर मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ तो मंथली चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है। देखिए यहाँ पर मार्केट में अगर बात करूँ तो 1996 में मार्केट नीचे आई तो ये स्टॉक भी नीचे आया था, तो लगभग 80% ये स्टॉक जो है वो नीचे आया था। उसके बाद में क्या हुआ कि 2008 में आपको पता है कि मार्केट क्रैश हो गई थी, वहां पर भी लगभग 80% ये जो स्टॉक है वो नीचे आया था। उसके बाद में 2020 मतलब 2018 में टाटा मोटर्स का डाउनफॉल चल रहा था, वहां पर भी मार्केट में ये जो स्टॉक है वो 80% नीचे आया था। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट में हमें फिर से एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर जो स्टॉक है वो अगर नीचे आता है तो लगभग 60 से 70% यहाँ पर नीचे आ सकता है, और हमारा टारगेट यहाँ पर बनेगा 400 के आसपास। यहाँ पर हम फिर से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा टाटा मोटर्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स लगा रहा हूँ। ये निफ्टी के इंडेक्स में हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि मार्केट आज के दिन थोड़ी सी मतलब बुलिश मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई। तो कई दिनों से, मतलब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन 28 जनवरी, उसके बाद में 29 जनवरी और 30 जनवरी में हमें 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव इंडेक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी मार्केट क्लोज हुए 23,300 के आसपास क्लोज हुए। ऊपर की तरफ जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 23,320 के आसपास यहाँ हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। समझो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन की मार्केट अगर ओपन होती है, तो अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होने दीजिए। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है और उसके बाद में अगर रिटेस्ट आता है तो पुल बैक पे हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 23,430 के आसपास। एक अच्छा खासा टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर मार्केट ऑलरेडी अगर गैप अप अगर ओपन होती है तो थोड़ा सा भी अगर नीचे आती है तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है, जब तक ये कल के दिन का हाई जो बनेगा वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना, क्योंकि कहीं से भी मार्केट जो है वो नीचे
आने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जो 23,300 का जो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ नहीं करना है। नीचे की तरफ की अगर बात करूँ तो हमारा यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है 23,100 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, सीधा नीचे आगे आने की अगर कोशिश करती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो ट्रेन लाइन आ रही है ये तो एक बार ब्रेक हो जाएगी, बट यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट से हमेशा पहले बाइंग होती है, उसके बाद में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड कैसे लेना है आपको, यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में रिटेस्ट आता है तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा 22,900 के आसपास बनेगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है तो 22,800 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 3 ट्रेडिंग सेशन से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन जो अगर मैं बात करूँ तो 20th ऑफ जनवरी, 29th ऑफ जनवरी और आज के दिन 30th ऑफ जनवरी में हमें यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्स देखने के लिए मिल गया। ऊपर की तरफ जो हम अभी हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 49,450 के आसपास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। नीचे की तरफ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है 49,100 के आसपास या फिर 49,000 के आसपास एक सपोर्ट जोन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाती है तो सेम निफ्टी के जैसा ही हमें ट्रेड करना है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट आने दीजिए, उसके बाद में अगर हम ट्रेड करेंगे तो पहला टारगेट हमारा बनेगा 49,650 के आसपास। 150 पॉइंट का टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 150 नहीं 200 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगर ऊपर जाती है तो बढ़िया टारगेट हमें 50,000 के आसपास भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें आ सकता है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो, मतलब 49,650 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो ट्रेंड आ रहा है नीचे की तरफ से ये हमारा यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट की अगर बात करूँ तो 49,100 ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करती है तो 49,100 ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो हमें ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही रिटेस्ट आता है वैसे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पुल बैक पे हम ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ। 48,760 के आसपास हमारा पहला टारगेट बनेगा। ये टारगेट मैं क्यों चूज कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए सीधा मार्केट हमें 28 को सीधा हमें ऊपर की तरफ एक रैली देखने के लिए मिल गई और सीधा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया और यही से मार्केट जो वो रिवर्स हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 48,760 के आसपास पहला टारगेट होगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आता है तो दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 48,420 के आसपास। फिर से हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। 400 से 300 से लेकर 400 पॉइंट का टारगेट इजीली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर की तरफ हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की अभी कोशिश करेगा। कल के दिन भी हमें शॉर्ट कवरिंग मूव अगर फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिल जाता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। वो ट्रेड हम लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी दे सकते हैं। तो आप लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी ज्वाइन हो जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।